जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे दोस्तों आपको पता है कि एडिटोरिया नाम ही काफ़ी है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं। ये 7500 प्लस जो है ना, ये प्रीवियस ये क्वेश्चंस हैं और आपको ये बिहार स्तर पे सामान्य अध्ययन है। ये सारे के जो है सारे वैकल्पिक प्रश्न हैं और समझ सकते हैं कि सारे एग्ज़ाम के लिए 7500 क्वेश्चन प्लस जो है ना, सारे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस किस एग्ज़ाम के लिए, तो पहले आपको हम बता दें कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा, इसमें सारे चीज़ का अति मिक्सल होगा। और साथ में आपको बता दें कि स्टेज पीसीएस यानी कहने स्टेट लेवल के जो भी पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और बीएसएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया और टीचिंग एग्ज़ाम, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है तो देख लीजिए कि जितने भी एग्ज़ाम होता है सब में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और सामान्य अध्ययन का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अन्य सभी राज्य स्तरीय योग्यता परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन उपयोगी ये क्वेश्चन होने वाला है। और इसमें 7500 क्वेश्चन प्लस है, यानी कहने का मतलब हो गया कि 150 प्लस सेट इसमें होगा। कितना होगा? 150 सेट होगा। तो आप देख लीजिएगा, विशेषताएं देख लीजिए कि प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन किया गया है। विषयवार स्मरणीय तथ्य और संग्रह भी दिया हुआ है। और एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। जितने भी इसमें सवाल होंगे वह प्रत्येक सेट में, कहने का मतलब प्रत्येक सेट में जो है कि सभी विषय का समायोजित प्रश्न होंगे और ये विषयवार होंगे। और साथ में ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित हैं। टोटल 150 प्रैक्टिस सेट हैं, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहतर ये रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए इतना ही काफ़ी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि नाम ही काफ़ी है एडिटोरिया, नाम ही काफ़ी है एडिटोरिया, और बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बाकी जो है आपको जो है ये सेट कंटिन्यू डेली बेसिस पर आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए आगे सेट की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का जो है सामान्य अध्ययन 7500 प्लस का जो ये बुक्स हैं जो वस्तुनिष्ठ है, प्रैक्टिस सेट जो है ना, फर्स्ट हम लोग देखेंगे और इसमें समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन सारे को संग्रहित इसमें किया गया है। तो चलिए समय बिना गंवाए हुए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? सुभाष चंद्र बोस या रमेश चंद्र मजूमदार या भगत सिंह या उसके बाद बी आर अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए इससे बड़ा नहीं हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वर्ष 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की समिति गांधी से, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में बनाए? किस शहर में है? किस शहर में? लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में या कराची में? किस में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति मोहरुलिंग की स्थापना शामिल नहीं थे? मोहरुलिंग में स्थापना में शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट या एस सुब्रमण्य या उसके बाद एच अलकॉट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, एस सुब्रमण्य। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि नोआखिली घटना के समय महात्मा गांधी के कितने सचिव नहीं थे? कितने निजी सचिव थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो उस समय की बात बता रहे हैं कि निजी सचिव कौन थे। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा, निर्मल कुमार बोस या महादेव
देसाई या प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल। चलिए उसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व क्या दिया? रचनात्मक कार्यकाल को या हिंसा के सीमित उपयोग को या अंग्रेजों से समझौते को या परंपरागत मूल्यांकन कार्य को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये रचनात्मक कार्यक्रम को जो है ना ये महत्व दिए थे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो लेखक जो है उसकी रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी, उसके बाद आनंद मठ, उसके बाद है पोस्ट मास्टर या देवी चौधरानी। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा पोस्ट मास्टर नहीं है। चलिए उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देखिएगा, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सचेंद्र नाथ बोस या गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले को दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह में से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्लूरी सीतारमन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? यानी पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने किया था। किसने किया था? करम शाह ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? यानी कहने का मतलब पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था तुलुगमा पद्धति। क्या था? तुलुगमा पद्धति। 11 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, मलिक उल सर्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों की सावधान प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा जोरबे संस्कृति से। किससे है? जोरबे संस्कृति से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी योगदान अत्यधिक था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, गुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन था? तो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप में उत्तरी अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर अलग है? कौन सा महासागर अलग है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। शिवलिक सल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, गिरिपद स्थित। उसका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए कि सूचियों के नीचे कूट प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। यानी सूची 1 और सूची 2 में जो है नीचे कूट प्रयोग का दिया हुआ है, तो उसको सही विकल्प करना है। तो अनुच्छेद 26 में, 40 में, 98 में, 200 इतना में क्या है? तो इसका पहले ऑप्शन देखेंगे उसके। चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। इसका ऑप्शन तो दिखा ही नहीं रहा है। चलिए अब हो जाएगा। चलिए तो इसका हो जाएगा क्या क्वेश्चन है? 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो इसका देखेगा तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑप्शन अनुच्छेद 26 में जो है, 26 में धार्मिक कार्य से प्रबंध में स्वतंत्रता को जोड़ा गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 40 में देखिएगा, अनुच्छेद 40 में देखिएगा तो ये ग्रामीण पंचायतों का गठन से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 98 में देखिएगा तो संसद सचिवालय से जोड़ा गया है, यानी ए में होगा। अनुच्छेद 239 में देखिएगा तो संघ शासित क्षेत्रों से प्रसार, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं है? इकाई पर नियंत्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, नागरिकों की शिकायतें, मतलब नागरिक की शिकायतें पर कोई किसी प्रकार के स्थानीय इकाई का नियंत्रण उसका नहीं है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो आप देखिएगा इसका एग्जाम्पल में देखिएगा तो स्वाभाविक है गलत कह रहा है। तो देखिए, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, बात सही है। उसका संविधान अनुच्छेद 21 में अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूल्यतम अधिकार है, गलत बात है। संविधान सभा का एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत बात है। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारी को हटाया जा सकता है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है? 22 है। तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन 23। वर्ष 2011 में भारत की संविधान होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? संशोधन का विषय किस विषय से है? सहकारी संगठनों का गठन व कार्य संचालन से, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो 1996 में पारित किया गया था। चलिए उसके बाद है व्यक्तिगत परियोज्य आय एक डैश है। परियोज्य आय क्या है? एक यानी पीडीआई व्यक्ति आय और पीडीआई बराबर व्यक्ति की आय होती है, व्यक्तित्व की भुगतान से लेकर गैर कर भुगतान है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
26 देखिएगा, शरीर के संपर्क में स्पिरिट्स ठंड अनुभव देती है क्यों अनुभव देती है? क्योंकि अत्यंत वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है, जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? वाष्पीकरण की स्रोत से उसमें जल प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश प्रतिशत ग्रहण करता है और उसे खाद्य खनिज में परिवर्तन करता है, तो कितना प्रतिशत? तो 1% ग्रहण करता है। चलिए, उसके बाद है 29 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 और सूची 2 में फिर से जो है इसको समायोजित करना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा आर्सेनिक जो कि फेफड़े का कैंसर है। आर्सेनिक जो है फेफड़े का कैंसर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर या तो डी या 2 होगा, तो इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसको आराम से जो है कि पहले शुरू वाला को मिला लीजिए और लास्ट वाला को मिला लीजिएगा, बाकी आपका मेल हो जाएगा लगभग के आसपास में। उसके बाद है बेरियम क्या है? तो बेरियम मस्तिष्क सृजन है। तो फर्स्ट ए का 1 होगा और डी का 2 होगा। तो ए का ए और 2 का 4 का डी देख लीजिएगा कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। बस इतना दिमाग लाइन से करें। तो बीच वाला देखिएगा, सब देखिए बीच वाला एक ही रंग दिया हुआ रहता है। जैसे देखिएगा इसका दोनों का टिक लगाते हैं, 1 और 1 देख लीजिए। उसका देखिए लाइन से मैच कर रहा है ना, 2 को फिर करते हैं, फिर ये मैच नहीं किया, फिर भी तो ये मैच नहीं करा, तो लास्ट में सीधा फर्स्ट और लास्ट कर सकते हैं उसको हम। चलिए, उसके बाद है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिलीन अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो अभिक्रिया क्या कहलाता है? एस्टेरीकरण। क्या कहलाता है? एस्टेरीकरण कहलाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर देखिए, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है तो वांडर वाल्स बलों द्वारा। क्या? वांडर वाल्स बलों द्वारा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने की संबंध है? तो इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रकार के ऊतक में मनुष्य में ग्रंथियों का निर्माण होता है? तो देखिएगा उपकला ऊतक में। किसमें? उपकला ऊतक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की लार में उपस्थित घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? तो हो जाएगा इसका ये प्रतिजीवाणु कारक में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा स्टीबियम दाब पर, स्फीति दाब पर। किस पर? स्फीति दाब पर निर्भर करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा फूल एक अंश भाग है? कौन सा फूल का एक अंश भाग है? तो देखिएगा स्त्री केसर जो है ना फूल का अंश भाग है। चलिए, अगला क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही क्लास को रहने देते हैं। बाकी जो है ना नेक्स्ट क्लास से जो है ना
सारे कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है जिसकी वजह से चलिए थोड़ा देर के बाद जो है ना फिर से लाइव करेंगे। और साथ में हाँ, ये सेट थोड़ा सा अधूरा हो गया, लेकिन बाकी सारे सेट को जो है ना कंप्लीट करवाएंगे। बाकी इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में फॉलो कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।